तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, आज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप कोर्स की बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कोर्स मुझे मालूम है कैसे कराना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर डेली क्लास लूँगा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे सर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन ना लो, कोर्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं डेली ले लूँगा तो 2-3 महीने में ख़त्म कोर्स तो मैं यूँ रफा दफा कर दूँ, ठीक है। कोर्स की तो आप बिल्कुल ही टेंशन ना लो, ठीक है। बढ़िया चलेंगे। थोड़ी सी स्थिति देखनी होती है कि कितना कोर्स आने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, देखो कोविड-19 जो वायरस के चक्कर में अभी यही नहीं मालूम है कि कोर्स कितना आने वाला है, क्या है, कितना कोर्स कटेगा। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी तो अपन उस हिसाब से अपन फिर कोर्स और अपन अच्छे से कर लेंगे। अभी अपन जैसा आपको आ रहा है आप इन्हीं को अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। हमारा क्वेश्चन है डिफाइन द एंड ऑन एंड एक्सियल, या और बोल दो, एंड नहीं बोलेंगे, और एक्सियल पोजीशन एंड ड्राइव द फॉर्मूला। तो आप लोगों को कल मैंने बताया था कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है बेसिकली, जब आप दो अपोजिट और सिमिलर चार्ज को बहुत ही कम डिस्टेंस पे आप रख देते हो तो जो सिस्टम जो बनता है उसे हम डाइपोल कहते हैं। ये तो आपको बहुत क्लियरली आपको मालूम हो गया होगा। तो हम अब उस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैं बोलूं जो क्रिएट होगी उसके आसपास के जो पॉइंट्स जो भी हैं उनका जो फॉर्मूला है वो अपन ड्राइव करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक डाइपोल बनाता हूं। डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट चार्ज कैसे हो, बहुत दो अपोजिट चार्ज, जैसे कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, जैसे एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। दो अपोजिट चार्ज हैं, इधर रखे हुए हैं, ये दो बिंदी में रख दीजिए। दो अपोजिट चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। इन दोनों की लेट सपोज मैंने बोला बीच की डिस्टेंस 12 है, जो बहुत कम है। जो 12 जो है वो मतलब काफ़ी, जैसे मैं बात करूं 2 mm 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, इस हिसाब से है ये डिस्टेंस, काफ़ी कम है। तो इससे हम बोलेंगे डाइपोल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन क्या होती है। देखिए ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी अपन को निकालनी है, वो पॉइंट्स इस डाइपोल को एक्सटेंड करने पर मिले। एक्सटेंड यानी कि अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ और इसको इधर की ओर खींचता जाऊँ ऐसे, तो इधर के जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, इधर ये पॉइंट जितने भी आएंगे, ये सारे पॉइंट्स, देन ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आल्सो, ये दोनों पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन में कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, वो पॉइंट्स जो है आपको डाइपोल को एक्सटेंड करने पर मिले। डाइपोल को एक्सटेंड करने पर मिले तो उन पॉइंट्सों को हम क्या बोलेंगे, इट्स एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपके नोट्स में लिखी हुई है, आप एक बार में पढ़ोगे गारंटी याद हो जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे वो सारे के सारे एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन में कहते हैं उन पॉइंट्सों को, ठीक है। चलिए तो लेट सपोज मैंने एक कोई पॉइंट लिया, इसको मैंने आगे बढ़ाया। लेट सपोज ये मैंने पॉइंट लिया P, ये मैंने पॉइंट लिया P जो एज कंपेयर टू 12 काफ़ी दूर है, मतलब काफ़ी बड़ा है इसकी वैल्यू के कंपैरिजन में। तो ये पॉइंट लेट सपोज मैंने एक पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी जो क्रिएट हो रही होगी उसे मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आएगा ड्राइव द फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है मुझे इस डाइपोल की वजह से, ड्यू टू दिस डाइपोल जो इंटेंसिटी यहाँ क्रिएट हो रही होगी इस पॉइंट P पर, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लेट सपोज इसकी जो डिस्टेंस है इस P की, लेट सपोज इसका एक मिड पॉइंट ले लिया O।
यहाँ से इसकी डिस्टेंस मैंने बोल लिया r है, ये डिस्टेंस कितनी है, r है। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मुझे अब क्या करना है, ड्राइव करना है। तो मैं देखो, मैं जानता हूँ मुझे क्या आती है, कुलाम्स का लॉ मुझे आता है। हम लोगों ने अभी किसी पॉइंट पर जो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला था वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो अपन को सारे आप लोगों को जो पिछले नोट्स हैं वो एक बार देख के आने चाहिए। जब भी आप एक क्लास नया अटेंड करो तो एक बार पिछले वाले क्वेश्चन एक बार देख लो कि ये जो चीज़ें अपनी हो चुकी हैं, ये फॉर्मूले अपने हो चुके हैं, तो उससे क्या है, आगे की चीज़ आपकी क्लियर होती जाएंगी, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, इस सबसे पहले मैं इस -q जो चार्ज है, इस -q जो चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर क्या इंटेंसिटी हो रही होगी वो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मैं एक फॉर्मूला जानता हूं, लेट इसमें इसको मैं E1 नाम देता हूं। E1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस देखो, ये अगर 2L है तो ये भी कितनी, ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। अगर ये टोटल 2L है तो इसको मैंने आधे आधा काट दिया, दो आधे आधे इससे कर दिए मैंने इसके, तो ये भी L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। तो अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये R प्लस L, R प्लस L हो जाएगी ये डिस्टेंस। देखो, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो मुझे बेसिकली मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए, मुझे AP चाहिए, मुझे AP पे स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। कल मैंने लास्ट जो क्वेश्चन मैंने कराया था उसका फॉर्मूला यही तो मैंने करवाया था मैंने ड्राइव। तो E1 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/AP² हो जाएगा, AP। तो इस AP की जो वैल्यू है वो कितनी है, AP की वैल्यू R प्लस के L है, बस यहाँ पुट कर दो। देन E1 बराबर 1/4πε0 Q/ R प्लस के L का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ये तो मैंने कह दिया कि -q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होगा उसका फॉर्मूला ये है। अब मैं बात करूंगा इस +q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर होगी वो मैं फाइंड आउट करूंगा। तो +q चार्ज की वजह से क्या होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा, इधर ही कर देता हूं मैं, ड्यू टू +q चार्ज। तो ड्यू टू +q चार्ज की वजह से अब मैं निकालूंगा पॉइंट P पर इंटेंसिटी, तो कैसे आएगी, देन E2 बराबर 1/4πε0 Q/R। अब देखो, अब मुझे देखो क्या चाहिए, पॉइंट BP चाहिए मुझे, पॉइंट क्या चाहिए, BP का होल स्क्वायर मुझे चाहिए। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ये देखो +q चार्ज है, यानी कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस कितनी है, देखो अगर मैं ये डिस्टेंस r है, इस r में से अगर मैं ये l गायब कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी। आपको आ रहा होगा समझ में, ये टोटल r है, इस टोटल r में से अगर मैं इस l को अगर मैं हटा दूं तो मुझे ये डिस्टेंस इजीली मिल जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब जो BP जो है वो r माइनस के l है। तो बस यहाँ से अगर मैं E2 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो E2 बराबर 1/4πε0 Q/R प्लस के R माइनस के L का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या थी। चलो आपको डेफिनेशन याद करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। मतलब यहाँ पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको लेना पड़ेगा। तो अगर मैं अज्यूम करूँ एक टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, लेट्स सपोज इस पॉइंट P पर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेट्स मैंने अज्यूम किया तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस ये तो अट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, ये तो अट्रैक्ट कर रहा होगा एक दूसरे को।
यानी कि माइनस क्यू चार्ज के लिए जो E1 की जो वैल्यू जो होगी वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, वो थोड़ा सा ऐसा होगा, अट्रैक्शन फोर्स E1, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। क्या होगा, देखो मैंने यहाँ इस पॉइंट P पर मैं ऐसा मान लूंगा, लेट्स एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है इस पॉइंट P पर, मैंने मन में मान लिया क्योंकि जिसकी डेफिनेशन में आता है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना है। टेस्ट चार्ज वहाँ पर होता नहीं है, आप लोगों को अज्यूम करना है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये इसकी ओर खींचने की, ये इसकी ओर भागने की कोशिश करेगा। हाँ, या अगर मैं यहाँ पर कोई अगर मैं रखूँगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अब अगर मैं इस प्लस क्यू की अगर मैं बात करूँ, ये क्या कर रहा होगा, ये इससे रिपेल हो रहा होगा, ये भी प्लस यही प्लस, तो इससे दूर भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये थोड़ा पास रखा हुआ है तो इसकी जो ताकत जो है ज़्यादा होगी E2 की एज कम्पेयर टू E1। क्यों? बिकॉज ये इसके पास रखा हुआ, ये दूर रखा हुआ, तो ये इतना फोर्स, इतनी इंटेंसिटी इस पर नहीं कर पाएगा जितनी इंटेंसिटी ये कर पाएगा। तो अब मुझे टोटल इंटेंसिटी निकालनी है, मुझे टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब मुझे टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी एट पॉइंट P पर? देखो एक रस्सी इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो बेसिकली लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो बेसिकली जाएगा तो ये साइड ही है। तो यानी अगर मैं इसके टोटल निकालना चाहूँ तो E बराबर E2 माइनस E1 क्या निकालना चाहूँ। देखो वेक्टर सम आप लोगों को शायद मालूम होगा, वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होती होगी। अगर एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है, लेट सपोज इसको मैं नाम दिया 4, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने नाम दिया 5, मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो सबसे पहले मुझे इनकी डायरेक्शन सेम करनी होगी। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन सेम करूंगा तो साइन जो है चेंज हो जाता है, ये -4 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। तो अब मैं अगर इसमें सम करना चाहूँ तो 5 - 4 यानी कि 1 इसकी वैल्यू आ जाती है। ये होता है वेक्टर सम। तो ये वेक्टर सम ही आपको करना है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इसमें और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा E1 का। तो सम करके ये इसका, अगर मैं इसका साइन चेंज करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से इन सब की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। E2 की वैल्यू कितनी है, नॉट Q, E2 की वैल्यू R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K, इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस के L का होल स्क्वायर। फिर भी आप बेसिकली आप दिमाग लगाने की कोशिश करना कि आप ये बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है कि ये बड़ा है। सोचना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। बहुत से लोग बोलेंगे सर बाकी सब तो सेम है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये बड़ा है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये बड़ा है। तो लोग बोलेंगे कि सर ये बड़ा है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, ये बड़ा नहीं है, बड़ा ये है। देखो बाकी सब तो सेम है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, यही प्लस माइनस का अंतर है। आप खुद सोचो, अगर आप लोगों को डाउट है तो अभी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो कोई नंबर है, लेट सपोज 5 एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है एक जगह 10 - 5, बाकी सब तो सेम ही है तो मैंने उसको 5 बोल दिया। एक जगह लिखा हुआ है 5 10 + 5। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन बड़ा होगा। आप बोलोगे सर इसमें प्लस लगा हुआ ये बड़ा होगा, नहीं, बड़ा ये होगा। देखो आप सॉल्व करके देख लो तो 5/5, 10 में से 5 यानी कितना जाएगा 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5/15 तो 1/3, इसका डिवाइड लगाओगे तो 0.333 कुछ इस टाइप की वैल्यू आएंगी। ये तो 1 है, ये 0.33 है, तो ये बड़ा होता है। तो आप वैसे भी अगर आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट जान नहीं है समझ में, तो फिर भी आपसे गलती नहीं होगी एग्जाम में। आप ये सोच लो कि इन दोनों में ये छोटा है तो ये बड़ा है, तो हमेशा आप बड़े में से आप छोटे को लेस करते हैं, तो E2 - E1 हो जाएगा।
अपन इसको अपन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी मैथ है। 1/4πε0 बाकी सब मैंने कॉमन ले ली, बाकी सब अंदर रहेगा, माइनस के r प्लस के l का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो बेसिक मैथ है, यहां से तो आप लोगों को आ जाएगा। आई होप एलसीएम लेना है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से और अपन सॉल्व करते हैं। इसको मैं खोल देता हूं, आप लोगों को मालूम है a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनता है ये। बस थोड़ी कैलकुलेशन है। r², इसको मैंने डायरेक्ट खोल दिया है माइनस के साइन के साथ, इतना तो अब आप सीख गए हो कि 12th में आ गए हो। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिला के लिख सकता हूँ। r - l r + l का टोटल का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, इसको टोटल का मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा कहीं दिख रहा हो, अब इससे इन दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2rl कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 में, ये देखो 2rl कितना 4rl हो जाएगा ये अपॉन में, ये कितना हो जाएगा ये r² माइनस के l²। ठीक है, ये तो सब देखो सब कुछ कट गया कि भाई 2rl और 2rl यानी कि 4rl हो गया। ये हो जाएगा r²। इसको देखो मैंने a+ देखो a - b a + b लिखा हुआ है, तो यानी कि a² माइनस के b² का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ से मैं p का फॉर्मूला मेरा वो लिखा था, क्या होता है p बराबर डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला p बराबर q × 2l होता है, मालूम होगा p बराबर q × 2l। बस E बराबर 1/4πε0, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो Q इंटू 2L इंटू 2R, मैं उसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, आगे देखना ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा P इंटू 2R। अब देखो नीचे पर तो क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है R जो है, ये जो R है ना, एज कंपेयर टू L काफ़ी बड़ा है। अगर मैं बोलूँ कि अगर R जो है बहुत बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू L की कंपेरिजन में, तो L को मैं ऐसा मान लगभग 0L मतलब 0 है। तो अगर मैं इसको 0 बोल दूँ, 0 है, देन R की पावर 4 हो जाएगा। एक R से एक R कट जाएगा तो 3 रह जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/4πε0 2p/r³। यही अपना आंसर है। E बराबर 1/4π2p/r³। आई होप यहाँ से तो पूरा बेसिक मैथ था, कुछ था नहीं इसके अंदर, बेसिक मैथ था। समझने के लिए बस यही बातें थी। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें, आपको ये बेसिक मैथ भी क्या हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोट्स में लिखी हुई है, देखो ये साथ है कांस्टेंट है, ये चीज़ तो फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला p, ये तो एक कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, यानी किसी डाइपोल मूवमेंट में, मतलब किसी डाइपोल में उसकी एंड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो r⁻⁴ के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ठीक है, चलिए अब ये आपका क्वेश्चन हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं, इसकी 2 पोजीशन है, एक एंड ऑन पोजीशन है, एक ब्रॉड ऑन पोजीशन। देखो एंड ऑन, एंड के पॉइंट को बढ़ा रहे हैं, एंड के पॉइंटों को आपको नाम याद रहेगा, क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो जाएगा। एंड ऑन की जगह ब्रॉड ऑन का करते हैं आप सॉल्व। एंड ऑन यानी कि एंड वाले पॉइंटों को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक्सियल भी आ सकता है एग्जाम में लिख के। चलिए अपन अगला डेरिवेशन अपन सॉल्व करते हैं।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द ब्रॉड ऑन पोजिशन एंड ड्राइव द फॉर्मूला। इसमें अपन बात कर रहे हैं ब्रॉड ऑन पोजिशन की। देखो ब्रॉड ऑन यानी कि ब्रॉड यानी कि चौड़ा चौड़ा करना है। इसमें देखो सबसे पहले ये पॉइंट कौन से होंगे, अपन क्या करते हैं, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ली, सबसे पहले अपन दो पॉजिटिव चार्ज लेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, इनको बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखते हैं। लेट्स सपोज की डिस्टेंस कितनी होती है, फिक्स है 2l। तो इसमें अपन वो पॉइंट लेते हैं जो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होते हैं। हमें उन पॉइंटों को कंसीडर करना है जो डाइपोल मोमेंट के या डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। उन पॉइंटों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अपन को निकालनी है। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको नाम है तो देखो उस इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो। यानी कि अगर मैं कोई एक लाइन खींचूं, यानी कि अगर मुझे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी, लेकिन ऐसी लाइन डालनी है जो इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। नाम में ही लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस पर परपेंडिकुलर भी हो और इक्वल इसको पार्ट्स में डिवाइड करे, दो बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में इसको बाइसेक्ट भी करे दो पार्ट्स में। तो ये पॉइंट इस लाइन को बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो अब अपन को सीधा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपन को इन पॉइंट्सों की, ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट होंगे जितने भी इस लाइन पे होंगे ये पॉइंट्स नीचे भी, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, ब्रॉड ऑन पोजीशन में हो जाएंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी नोट्स में मिल जाएगी, बहुत ईजी है, बहुत हलवा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब मुझे क्या करना है, लेट्स अज्यूम करूंगा, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं। लेट्स सपोज एक पॉइंट P है, इधर मैंने भी एक पॉइंट P मैंने कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट P है। ये डिस्टेंस मैंने मान लिया एट लेट्स सपोज R है, ये डिस्टेंस है सपोज R है। तो अब मुझे क्या करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट अपन फॉलो करेंगे। सबसे लेट्स सपोज ये A है, ये B है, ये O है, ये तो P है ही, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको ही मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, दो पेन्स का यूज करूंगा मैं। तो मुझे अगर टोटल 2l है तो इसका जो आधा, ये कितनी, ये भी l हो जाएगी, ये भी l हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसमें पाइथागोरस निकालना चाहूँ इन ट्राइंगल APO में, इन ट्राइंगल APO में, देखो APO में अगर मुझे निकालना है, देन AP स्क्वायर आप जानते होगे पाइथागोरस से, AP स्क्वायर AO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। तो यहां से जो AP स्क्वायर निकल के आ जाएगा, AO कितना है, इट्स L पे स्क्वायर, ये कितना R पे स्क्वायर। तो यहां से जो AP की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडरवुड में L स्क्वायर प्लस क्या। अब आप बोलोगे सर आपने AP क्यों निकाला है, सर आपने, अभी आपको मालूम हो जाएगा मैंने AP क्यों निकाला है। इसकी देखो जरूरत पड़ने वाली है, इसकी वैल्यू आई L स्क्वायर प्लस के R। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओगे तो यहाँ इसकी वैल्यू भी कितनी निकल के आ जाएगी, वही L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, सेम फॉर्मूला मेरे को लगाना है, सेम बात है दिमाग में रखनी है। अब रखते हैं अपन, ठीक है। सो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो रही होगी मैं वो निकालना चाहूंगा। तो लिखूंगा मैं इंटेंसिटी ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, देखो कितनी हो जाएगी, भाई कम पर रहेगा काम। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, अच्छा माइनस ले लेते हैं अपन पहले, चलो माइनस वाले को डिस्कस कर लेते हैं।
माइनस क्यू चार्ज। चलिए, तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ फॉर्मूला, अगर E1 बराबर E1 इक्वल टू 1/4πε0 आप चार्ज आप साइन के साथ नहीं लेते, बिकॉज यहाँ पर अपन डायरेक्शन अपन इसमें लगा देते हैं, तो उस वजह से अपन इसमें साइन नहीं लेते हैं। तो Q, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंटों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो इतनी डिस्टेंस है। तो उसको अपन अब यहाँ इसका देखो काम आ गया। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको AP लिख देता हूँ, AP पर होल स्क्वायर, तो यहाँ से जो E1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन में AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर की वजह से जो E1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी मैं डायरेक्शन भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये माइनस है, यहाँ मुझे क्या कंसीडर करना है, प्लस चार्ज मुझे कंसीडर करना है, यानी कि ये तो अट्रैक्शन होगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, E1 इस डायरेक्शन में होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा ना इस डायरेक्शन में। सेम कॉन्सेप्ट हम फिर लगाते हैं, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखना सेम फॉर्मूला, वही बात है, यहाँ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, 1/4πε0 Q अपॉन में। अब ये वाई डिस्टेंस अपन को लिखनी है, इस बार मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, देखो नोट्स वाले में आपको नोट्स में बिल्कुल सिस्टमेटिक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट करिए, यहाँ आप सिर्फ समझिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा जी L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर, तो सेम चीज़ आएगी। ठीक है, E2 की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये प्लस है, ये प्लस है, यानी ये तो रिपेल कर रहा होगा, दूर भाग रहा होगा इससे, लेकिन इस बार दोनों सेम ही हैं तो दूर भाग रहा होगा इस बार। लेकिन इस बार देखो प्रॉब्लम क्या है, इस बार E1 इक्वल टू E2 है, बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर। इस बार E1 इक्वल टू E2 है, इस बार दोनों की वैल्यू जो है सेम है, तो हम जो है क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P पर अपन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा आपको वेक्टर जो मैथमेटिक्स है वो आपको थोड़ा आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 11th की चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो यहाँ चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए समझना। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 11th में खूब मस्ती की है, अब थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी तकलीफ़ होने वाली है, तो चलिए उस तकलीफ को हम थोड़ा आसान कर देते हैं। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि मैं इसके बाद में क्या करने वाला हूँ। देखो, आप लोगों को 11th क्लास में एक चीज़ समझाई गई होगी कंपोनेंट्स के बारे में। किसी भी लाइन को या किसी भी फोर्स को आप कंपोनेंट्स में आप तोड़ सकते हो। लेट सपोज कोई फोर्स है जो इस डायरेक्शन में है, जो इसे सीधी लाइन से 45 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, तो अगर मुझे इसे कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंपोनेंट्स ऐसे होगा और एक कंपोनेंट्स ऐसे होगा। जो एंगल से जो चिपका हुआ होगा, जो एंगल से चिपका हुआ होगा वो होता है एफ कॉस थीटा, और जो इससे दूर हो जाएगा वो एफ साइन थीटा होता है, या थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट 11th में बताया गया हो, काफ़ी बार बताया गया होगा, बहुत बार आता है ये। ठीक है, स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में तो हद से ज़्यादा आया है ये चीज़ें। तो अगर आप किसी फोर्स को अगर आपको दो कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो एक ऐसे टूटेगा एफ कॉस थीटा, एक ऐसे टूटेगा एफ साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, तभी ये टूटा हुआ माना जाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले, देखिए कैसे करता हूँ मैं। चलिए, तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। लेट सपोज ये एंगल अगर थीटा है, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि अगर साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मैथमेटिक्स की क्लास 10th की थ्योरम में अगर साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो उनकी साइड्स भी
अगर एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, इनके उल्टा भी रेसिप्रोकल भी सेम होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है। समझो 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 तो समझो। देखो, परपेंडिकुलर लाइन दो पैरेलल लाइन्स है, उनको ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। लेट सपोज ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन करिए बाइसेक्ट। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल याद करो, मैथमेटिक्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल थीटा है तो यही तो मैं बात की, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में अपन बात करते हैं। ये दो लाइन से परपेंडिकुलर है, इसमें ये वाली लाइन काट रही है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। अच्छा, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको मालूम होंगे। तो ये सब 11th क्लास का 10th क्लास के बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट है, वो आपके आने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहां से देखो, पहले क्या था, ये कैसे एंगल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे। ये एंगल कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो उस वजह से ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। इस थीटा की वैल्यू तो अभी अपन निकाल लेंगे, आराम से देखना आप कैसे निकालूंगा मैं, देखना। अब मुझे तोड़ना है, कंपोनेंट करने हैं मुझे। अब थोड़ा लंबा चलेगा ये लेक्चर, कोई बात नहीं, चलो। अब मुझे इसको तोड़ना है, इस E1 को दिखाइए, E1 इसको तोड़ना है मुझे। थीटा से चिपका हुआ कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, ज़्यादा मत सोचो। थीटा से चिपका हुआ कॉस थीटा, थीटा से चिपका हुआ, थीटा से ये चिपका हुआ। थीटा से दूर वाला जहाँ थीटा नहीं होता है वो साइन थीटा, E1 साइन थीटा। मैंने इस E1 को ऐसे देखो, ऐसे एक लाइन है, ये ऐसे फोर्स है, ऐसे दिया हुआ है इस पर, ये फोर्स है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे लिखा हुआ है। तो थीटा से चिपका हुआ एप कॉस थीटा, थीटा से दूर एप साइन थीटा, वही चीज़ है, बस ये तीर थोड़े से घूम के ऐसे हो गए ऊपर की ओर। ठीक है, आ गया वो समझ में। चलिए, अब ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं अपन। थीटा से चिपका हुआ, ये थीटा चिपका हुआ E2 कॉस थीटा, ये थीटा से दूर वाला इधर लेंगे इस बार अपन, क्योंकि ये पॉइंट तीर ऐसे है ना, इसमें तीर नीचे की ओर थे तो सारे देखो ऐसे लिए, इसमें तीर ऊपर की ओर है, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। तो अब अपन ने इस क्वेश्चन को तो बेसिकली पूरा खत्म कर लिया। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो खत्म। ये डेरिवेशन आपका इजी आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि ये जो बातें थी ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी रिपीट हो चुकी हैं। सारे फॉर्मूले थे, डिस्टेंस अपन ने निकाल ली, सारी चीज़ें। अब यहाँ से अब आपको कंपोनेंट तोड़ना आ गया, हमने कंपोनेंट में तोड़ लिया। अब यहाँ दिक्कत क्या थी, समझना अपनी बात को। E1 और E2 तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, यानी कि इफ E1 इक्वल टू E2 है, देन E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 साइन थीटा भी होंगे। अगर E1 E2 अगर इक्वल हैं तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि ये दोनों भी क्या एक दूसरे इक्वल हैं, और इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। कंपोनेंट्स जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। यानी कि एक आदमी मुझे ऐसे खींच रहा है, ये लगा रहा है फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स, ये भी लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो मैं तो कुछ नहीं, मैं तो यहीं पे रहूँगा खड़ा हुआ, कुछ नहीं, थोड़ा हाथ में दर्द होगा लेकिन खींचते रहेंगे, लेकिन मेरा कुछ नहीं, मैं इधर नहीं हिलने वाला ना इधर हिलने वाला हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो अब इस पर तो इस पॉइंट पे इनकी वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इनकी वजह से E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा की वजह से। लेकिन ये जो है E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है। अब एक आदमी ऐसे खींच रहा है मुझे 5 न्यूटन के फोर्स से, एक और मेरे ऐसे एक और हाथ ले लिया 5 न्यूटन के फोर्स से, ये तो मुझे 10 न्यूटन के फोर्स से मैं तो यहाँ पर भगा चला जाऊँगा। तो सेम ऐसे ही है, इसमें सेम डायरेक्शन में है। तो अब निकालेंगे, पेन चेंज कर लेता हूँ। टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P, टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E बराबर
E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बिकॉज E1 और E2 इक्वल हैं, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी ये तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं E1 लिख दूं, क्योंकि ये तो इक्वल है, तो E1 cos थीटा यानी कि 2E1 cos थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 E1 की वैल्यू ये रही, अपन यहाँ से नोट कर लेते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन में R² प्लस के L²। अच्छा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत बहुत बड़ी बात नहीं है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आप लोगों को मालूम होगा cos थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यानी कि बेस तो ये रहा और हाइपोटेनियस ये रहा, तो यानी कि L अपॉन में ये हो जाएगा। देखो इधर अगर मैं cos लगाना चाहूँ तो बेस तो ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा। ठीक है, चलो लगा दो उधर cos थीटा। बेस कितना अपना L, हाइपोटेनियस कितना अंडर में L² प्लस के R। ठीक है, चलिए पुट कर देता हूँ मैं cos थीटा की वैल्यू, लिख देता हूँ इधर L अंडर में, तो E की जो सही वैल्यू निकल के आ गई 1/4πε0 2Q इंटू L अपॉन में। अच्छा, इनको मुझे जोड़ना है, सेम ही तो लिखे R² प्लस के L² R² प्लस के, तो इनको मुझे जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा? देखो इसको अगर मैं बोलूँ ये A लिखा हुआ है, ये भी A लिखा हुआ है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 होती है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसे अंडर रूट मैंने लिखा अंडर रूट P लिखा, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि P की पावर 1/2 आता हो ना मैथ इसमें। तो ये 1 है, ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में होती हैं। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, मालूम है ना। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो A की पावर 1/3 हो जाएगा। या आपको एग्जाम में ही लिखना है, पर आपको दिमाग में लगाना है। तो आप बड़े हो चुके हो तो ये छोटे मोटे मैथ आप दिमाग में कर सकते हो, वो समझ जाएगा मैं तब वहाँ पर एग्जाम वाला। ठीक है, तो इस अगर इन दोनों को जोड़ना है तो A की पावर क्या आ गई 1/3, यानी कि मैं इसके बाद इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। आ गया होगा आप लोगों को समझ में? ठीक है, नहीं 1 + 1/2 सॉरी 1 + 1/2 यानी कि 3/2 सॉरी 3/2 सॉरी गलती हो गया। 1 + 1/2 यानी कि 3/2, तो 3/2 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू P हो जाएगी ना। P बराबर क्या होता है 2Q इंटू L होता है ना। P बराबर कोई एक चार्ज ले लो, बीच की डिस्टेंस ले लो, होता तो फॉर्मूला ये है Q इंटू 2L, लेकिन कैसे भी लिख दो सब मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला P बन जाएगा। तो 1/4πε0 P अपॉन में। अच्छा, अब यहाँ पर वही चीज़ फिर लगाएंगे अपन, वही चीज़ फिर लगाएंगे। लेट सपोज ये जो पॉइंट है, जो R जो बहुत दूर है, तब R जो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू L, बहुत दूर है। तो अगर ये बहुत दूर है तो यहाँ पर अपन इस L को लगभग 0 बोल सकते हैं, L 0 बन जाएगा, यानी कि R² की पावर 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R³ बन जाएगा। तो यहाँ से जो E का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन में R³। ये अपना फॉर्मूला है, यहाँ से भी लिख देता हूँ E बराबर 1/4πε0 P अपॉन में R³। बस ड्राइव हो गया अपना फॉर्मूला। चलिए, तो ये आप लोगों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, काफ़ी लंबा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, तो कल अपन इसके आगे बढ़ेंगे। अब आपकी वीडियोज़ आती रहेंगी, बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, रेगुलरली रखने की कोशिश करूँगा, 1-2 दिन के गैप में डेली आती रहेंगी वीडियो। ठीक है, चलिए।